देखिए, सस्पेंशन इसलिए किया गया कि हम मणिपुर इशू पे चर्चा करना चाहते थे और प्राइम मिनिस्टर खुद आके वहाँ के जो हालात हैं यहाँ पर उनको कहने के लिए हम डिमांड कर रहे थे। उन्होंने बार बार यहाँ तो नहीं आए या लोकसभा में तो करना था और ये पूरी सरकार की इसकी मंशा ये है कि हम कुछ ना बोलें और चुप्पी साध रहे। लेकिन ये जेन्युइन डिमांड है 267 और आज मैं धनखड़ साहब का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये कहा कि जो 276 है और 265 है, सॉरी 267 है, इसमें अंतर क्या है। तो उन्होंने ही बताया 267 को प्रायोरिटी मिलती है जब 176 तो वो नहीं है। उन्होंने कहा तो इसलिए पहले 267 लेना चाहिए था। इसीलिए मैं वो डेरिक ओराय को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने कहा जब 267 पे प्रायोरिटी मिलती है तो हम कह रहे थे कि इस इशू को ले और डिस्कशन करो और प्राइम मिनिस्टर आके सिंपली अपना सो मोटो स्टेटमेंट दे, उसके ऊपर चर्चा हो, उसके बाद में जो भी निर्णय होगा वो होगा। लेकिन वो मान रहे नहीं। एक तो जब मानते नहीं हैं तो डेमोक्रेसी में मनवाना यही एक ही हो सकता है कि प्रोटेस्ट करना, धरना करना, अपनी बात को उनको मनवाना। अब लास्ट जो सेशन था उसमें हमारे मिसेस रजनी पाटिल को सस्पेंड किया और उसको और कंटिन्यू करें। एक सेशन से ज़्यादा नहीं कर सकते, ये रूल है, उसके बावजूद किया। फिर उसके बाद में संजय सिंह ने यही मुद्दा उठाया कि हमको चर्चा करने दो, चर्चा करने दो। सभी लोग, इंडिया के लोग उठ गए। तो जब इंडिया के लोग उठ गए तो उधर बीजेपी परेशान हो गई और वो बोले कि जो आदमी बात करता है वोकल है उसको पहले सस्पेंड करो। तो धनखड़ साहब ने खुद फैसला नहीं लिया। उन्होंने उधर से जब इशारा आ गया लीडर ऑफ द हाउस का, तब उन्होंने मन बना लिया और उन्होंने फिर दूसरी बार उन्होंने कहा आप मूव करो, मोशन मूव करें, 10 सेकेंड में उनको सस्पेंड करें। इसके बाद भी हम जाकर उनसे रिक्वेस्ट किए आप एक दिन के लिए कीजिए, सेशन चलने दो, अपनी बात को हम रखेंगे और आप भी आके नहीं माने। अब आखिरी दूसरा कोई नहीं है, गांधी मार्ग हम अपना रहे। यहाँ पर अब कल से यहाँ बैठे हैं तो इंडिया पूरा उनके सपोर्ट में है। तो इंडिया के एमपीज़ हैं, इन्होंने अब इंडिया का मेंबर सस्पेंड हुआ है, तो इसलिए इंडिया का अपोजिशन लीडर आया है। हमने बुलंद करने की कोशिश की है, वो भी अत्याचार अनाचार जो व्यवहार जो मणिपुर में हो रहा है और मणिपुर में जो ज्वलंत है प्राथमिकता होनी चाहिए उस पर चुप्पी साध के उस पर नहीं बोलते या रिएक्ट करके 80 दिनों के बाद रिएक्ट करते हैं। तो भी जब सुप्रीम कोर्ट की फटकार मिलती है तो वीडियो सरेआम आ जाता है, उसके बाद वो हरकतें करते हैं और उसके बाद जब जवाब देते नहीं बनता पार्लियामेंट के बाहर बोलते हैं। और जो हमारे अपने लोग, चाहे संजय सिंह हो, चाहे राघव चड्ढा हो, चाहे सुशील जी हो, चाहे जितने हमारे नेतागण खड़गे साहब हो, सब लोग जब आवाज़ बुलंद करते हैं पार्लियामेंट में तो उनको उनके खिलाफ क्या क्या इल्ज़ाम लगाते हुए उनकी बातों को नहीं सुनना, दबाना और ये कहते कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। अब बुरा सत्य है, यहाँ पे विपक्ष चर्चा से नहीं भाग रहा है, विपक्ष नियमानुसार जो चर्चा होनी चाहिए जिसके लिए इन्होंने 27 का नोटिस, हाँ 267 का जो नोटिस दिया हुआ है, जिसमें सरेआम सारे दिन
पूरे पब्लिक के सामने चर्चा हो सकती है, पार्लियामेंट में जोर शोर से, ज़रूरत पड़े तो वोटिंग भी हो सकती है। वैसी चर्चा से भागकर आज बात कर रहे हैं कि उसके 2.5 घंटे और 2 घंटे की चर्चा तक, जहाँ कुछ देर सरकार बोलेगी, कुछ देर विपक्ष बोलेगा, तो फिर बात का समस्या का समाधान कैसे होगा। और उस बीच में सारे लोग जो आज सही मायनों में राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्र की आवाज़, अपने मणिपुर की आवाज़ उठा रहे हैं, उनको किसी न किसी बहाने ऐसा दिख रहा है कि बाहर किया जा रहा है, बाहर करने की कोशिश की जा रही है, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। अभी संजय सिंह जो हमारे इतने सिर्फ मित्र ही नहीं है, बल्कि ये सिर्फ आम आदमी पार्टी की नहीं, बल्कि आज तो मैं मानता हूँ कि पूरे देश के लिए, राजनीतिक दलों के लिए एक सबसे बड़े गौरव का विषय है कि सबसे आके प्रखर आवाज़ में, जिस बुलंदता के साथ, जिस मजबूती के साथ अपनी बात करते हैं, उनकी आवाज़ घुटने की कोशिश हुई है। आप देख रहे हैं उसी अन्याय के खिलाफ आज हमारे संजय सिंह जी, उनके तमाम लोग पक्ष आज बैठे हैं यहाँ पे धरना पे, और मैं उनके साथ अपना प्यार, अपनी सहमति। जैसे आप टीम इंडिया कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी, बड़े शर्म की बात, इंडियन मुजाहिदीन भी है। एक तो उनसे जवाब देते बन नहीं रहा है, बाकी कुछ बोल नहीं रहे हैं। मणिपुर जो बोल रहे हैं तो बाहर बोल रहे हैं, मणिपुर पर एक लफ्ज़ नहीं बोल रहे हैं आप, यहाँ पर क्या क्या नहीं हुआ और क्या क्या हो रहा है। और उसके बाद आप कहते हैं कि सो ये ईस्ट इंडिया कंपनी से तुलना करते पूरे विपक्ष की, विपक्ष से ज़्यादा इंडिया की और इंडिया के विपक्ष, आप आक्रमणकारियों से तुलना करते हैं, आप आतंकवादियों से तुलना करते हैं, तो निहायत शर्म का विषय ये गरिमा को शोभा नहीं देता प्रधानमंत्री पद के द्वारा। किसी प्रधानमंत्री, अगर आप निरुत्तर हो चुके हैं, अगर आपकी बोलती बंद हो चुकी है, तो इस वक्त ऐसा कहना ये बिल्कुल जले पे नमक छिड़कने का आप काम कर रहे हैं। और अगर वाकई आपको लगता है कि इंडिया जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से तुलना की जा सकती है, तो फिर ऐसा सही हमारे राघव चड्ढा जी ने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, संविधान में इंडिया भारत है और भारत इंडिया है। इसके बारे में क्या कहेंगे? खेलो इंडिया के बारे में क्या कहेंगे? स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, बीजेपी फॉर इंडिया, उनका ट्विटर हैंडल देखो। और उनका तो खुद है, आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि वोट फॉर इंडिया। जय जी, कितना गंभीर है ये, क्योंकि कई आप लोग ने विरोध प्रोटेस्ट किए हैं, लेकिन आज मसला मणिपुर का है, मणिपुर की बेटियों का है। देखिए, मसला महिलाओं का है, उनकी इज्जत का है। अब जबरदस्ती उनको कर नहीं सकते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि सारी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही, लोग चिंची कर रहे हैं, मगर हमारे यहाँ क्या फर्क क्या पड़ेगा? आप आके एक स्टेटमेंट दे दीजिए, आपके मन में क्रोध है, दुख है, तो उसको एक्सप्रेस तो करिए, एटलीस्ट पार्लियामेंट के मेंबर्स को अच्छा लगेगा। मुझे समझ में नहीं आता। और संजय सिंह को अकेले क्यों आप लोगों ने किया? वहाँ वेल में तो बहुत से लोग गए थे, एक इनको अकेले क्यों टारगेट किया? व्हाट इज द पॉलिटिक्स बिहाइंड इट? बाकियों को क्यों नहीं किया? बाकियों को भी करते। ये गलत बात है। इतनी नाइंसाफी मैंने तो 18 साल में कभी नहीं देखा, पहली बार देखा। देखिए, आज से ये संजय जी का सस्पेंशन कह देना बेमानी होगा। वो एक व्यक्ति का सस्पेंशन नहीं है, लोकतांत्रिक रवायतों का सस्पेंशन है। वो क्या करना चाह रहे थे? 27/267 के नोटिस थे, किस बात पे थे? मणिपुर। और वो अटेंशन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे थे माननीय चेयरमैन साहब का। जब अटेंशन ड्रॉ नहीं हुआ तो उन्होंने जाके पास में रिक्वेस्ट करने की कोशिश की। आपने फौरी तौर पर उनको सस्पेंड कर दिया पूरे सत्र के लिए। लेकिन संदेश क्या गया है मणिपुर को, कि मणिपुर को लेकर के हमारी संसद, जिसके सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, वो नहीं चाहते कि मणिपुर के अंदर उसके विषय पर संवेदना से बातचीत हो। कोई भी कीमत हम चुकाने को तैयार हैं। एक सस्पेंशन क्या, कल तो हम ऑफर करने जा रहे हैं हम सबको सस्पेंड कर दें, लेकिन मणिपुर के लोगों को भरोसा दिलाओ, मणिपुर को न्याय दीजिए। वो जो विजुअल्स हमने देखी है ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम सब कल कहने वाले हैं हमें भी सस्पेंड करो, क्योंकि इस दौर में सस्पेंडेड रहना बेहतर है, ताकि आप अपने समाज, अपने राज्य के लिए खड़े हो सकें।
आज जिस तरीके से संजय सिंह जी को सस्पेंड किया है वो फिर से दिखाता है कि इंडिया अलायंस होने के बाद भारतीय जनता पार्टी कितना बैकफुट पे है। जिस तरीके से हमने बार बार डिमांड कर रहे हैं कि मणिपुर पे चर्चा होनी चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी जी को आकर जवाब देना चाहिए, बताना चाहिए कि अब तक मुख्यमंत्री पे किसी तरीके की कार्रवाई क्यों नहीं की। उनको बताना चाहिए कि गृह मंत्री इतने विफल क्यों रहे कि 80 दिन से ऊपर हो गए हैं फिर भी वायलेंट घटना वहाँ पे चल रही हैं। जो महिला और बाल विकास मंत्री हैं, इतने जघन्य अपराध महिलाओं पे हो रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री ने कहा है 100 से ज़्यादा FIR है, तो वो वहाँ पर मणिपुर क्यों नहीं गई? तो ये सारे सवाल का जवाब प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है देने की, और हमारे सबका विपक्ष का यही मानना है कि आप चर्चा करिए, पर चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री जी करेंगे। बस आज वही हमने सबने 267 का नोटिस दिया था, 27 लोगों ने नोटिस दिया था, पर ना ही उसको पढ़ा गया, ना ही उस पर कोई संज्ञान लिया गया। और जब उन्होंने संजय जी ने इसकी डिमांड की वेल ऑफ द हाउस जाके, जो कि कोई भी ऐसी प्रथा नहीं है, लोकसभा में देख लीजिए, राज्यसभा में देख लीजिए कि वेल ऑफ द हाउस आने में ही उनको सस्पेंड कर दिया गया। ये सोची समझी इनकी रणनीति थी। लीडर ऑफ द हाउस उठकर खड़े हो गए और उन्होंने सस्पेंड कर दिया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और प्रजातंत्र के लिए हानिकारक है। हम सब इंडिया अलायंस इसकी लड़ाई लड़ेंगे और इनको सबक सिखाएंगे। यहाँ हम आज खड़े हैं, ये देश के डेमोक्रेसी लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत है। सामने एक बड़ा इतिहास खड़ा है। और हमारे पीछे जो नया संसद भवन बना है, मोदी जी ने बनाया है, उसका उद्घाटन किया है, वो मोदी जी का नया इतिहास है। लेकिन क्या सचमुच ये नई नई इमारतें बनाकर आप लोकतंत्र की रक्षा कर पा रहे हो? अगर आप लोकतंत्र के लिए इस प्रकार से नई संसद भवन बना के क्या प्रधानमंत्री बन गए हो, तो आज मणिपुर के बारे में राज्यसभा में जो हुआ है उससे मैं हंगामा नहीं कहता हूँ। संजय सिंह को जिस तरह से निलंबित किया, सस्पेंड किया, ये लोकतंत्र की या संसद के कौन से कानून में घटना है? हमारा सवाल क्या था कि जो मणिपुर में हो रहा है, महिलाओं की नेकेड परेड, हिंसाचार लगभग 3 महीने से चल रहा है और प्रधानमंत्री या पूरी सरकार उसके ऊपर मौन व्रत बनाकर बैठे। प्रधानमंत्री ने चुप्पी कब तोड़ी? जब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब ने एक टिप्पणी की, उसके बाद प्रधानमंत्री ने यहाँ आकर बात की, वो भी सदन के बाहर, जब सदन चल रहा है। अगर हम लोग चाहते हैं कि सदन में मणिपुर के ऊपर चर्चा हो और ये चर्चा हमारे देश के प्रधानमंत्री भी सुने और उसके ऊपर उनकी राय दे, वो आए, सुने हमारी बात। अगर ये अपेक्षा यहाँ का अपोजिशन करता है तो उसमें गलत क्या है? हमने लगभग 25 साल इस सदन में निकाले हैं, लेकिन इस प्रकार की स्थिति हमने कभी देखी नहीं। संजय सिंह एक पत्रकार भी रहे हैं, अपनी खुद की अपनी सोच है उनकी। अगर हमारे उपराष्ट्रपति हमारी बात मानने को तैयार नहीं, तो लोकतंत्र में हमको अधिकार दिया उनके सामने जाकर हमारी बात कहे। बेडर होकर, निर्भय होकर संजय सिंह सामने चले गए तो उनको निलंबित कर दिया। लोकतंत्र अगर बचाना है, ये देश को बचाना है और मणिपुर जैसी स्थिति पूरे देश में पैदा न हो, तो मुझे लगता है हम सभी निर्भय होकर ये जो एक चल रही है तानाशाही, डिक्टेटरशिप, उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, लड़ना होगा। चाहे संजय सिंह हो, चाहे संजय राउत हो, चाहे और कोई हो, हमको कुचलने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम डरेंगे नहीं, हम लड़ते रहेंगे, देश को बचाएंगे। संजय सिंह का निलंबन देश के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटा बज रही है। इसलिए हम सभी संजय सिंह की इस लड़ाई में उनके साथ है और रहेंगे। सबको एक ही मंत्र हमको देना है, भाई ये मौका है कि डरो मत और लड़ो।